हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट के रिगार्डिंग देखेंगे हम दोनों इंडेक्सेस को, अपने निफ्टी को भी एंड बैंक निफ्टी को भी। साथ में हम कुछ हैवी वेट्स को भी डिस्कस करेंगे जिनका बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैक्सिमम वेटेज है। एंड ये मैंने आपको एक चार्ट यहाँ पर लगाया है और ये चार्ट है आपका, एक बुक है कैंडल जापानीज कैंडलस्टिक टेक्निक्स, स्टीव निसन ने लिखी हुई है। और इस बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और ऐसा जो पैटर्न बना है, ऐसा जब पैटर्न बनता है तो क्या हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक बड़ा सा मूव दे सकती है या मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। इसको कंपैरिजन करेंगे हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट से। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें चलो लिखा क्या है, तो इसमें यह है कि देखो, एक मार्केट ने एक बड़ा सा मूव दिया, यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम था, मार्केट कंसोलिडेट किया इस एरिया के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू ये स्टीव निसन। यहाँ पर मार्केट ने देखो एक रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। उसके बाद जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया अपसाइड को, तो एक बड़ा सा मूव दिया, एक बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी। एंड देन जो इसका स्लोप था वो देखिए धीरे से डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ रैली हाई। जब जब जैसे जैसे वो हाई की तरफ गया तो इसका जो स्लोप था वो डिक्रीज हो रहा था, राइट। एंड यहाँ पर क्या है, एक हैंगिंग मैन टाइप की हमको कैंडल नज़र आती है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ दिन, 1 2 3 4 5 दिन इस रेंज के अंदर रहता है। देन एक बड़ा फॉल आता है, ठीक है। तो ये फॉल क्या आता है, एक एस टाइप की कैंडल बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी, फिर एक बहुत बड़ी गैप डाउन होने के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे की तरफ को बनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पैटर्न हमेशा ही मार्केट के अंदर ये होता है और ये 100% है कि ऐसा होगा, बट यस, मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस पैटर्न को। तो मार्केट कंडीशंस में अपने वीकली एनालिसिस को देख रहा था तो मुझे लगा कि इस टाइप का पैटर्न हमारे बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। देन आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करता हूँ। एंड ये पैटर्न जो है, कौन सा पैटर्न है और कैसे इस पैटर्न के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ये पैटर्न आने वाले समय में या आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पैटर्न से हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं या ये पैटर्न फेल होता है, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। बट यस, इफ़ वी डिस्कस और वी प्लान ए गुड ट्रेड प्लान फॉर ट्रेडिंग फॉर अहेड डेज, देन हम एक डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चार्ट में चलते हैं, हम इससे निकल जाते हैं। एंड नाउ एंटर इन द चार्ट, जस्ट वेट। जो मैंने आपको दिखाया था, मैं दोनों चीज़ें सामने रख के दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। मैं आधी स्क्रीन में लगा लेता हूँ ये प्रेजेंट सिनेरियो और आधी में लगा लेता हूँ मैं ये वाला जो हमारा चार्ट था। ये देखिए जो निसन साहब ने लिखा है अपनी किताब के अंदर वो, और जो मार्केट के अंदर भी हो रहा है वो। क्या ये पॉसिबल है कि ये पैटर्न दोबारा या फिर ये पैटर्न मार्केट में यहाँ पर हमको आने वाले दिनों के अंदर दिखाई देगा। ये देखिए, ये वो चार्ट है जो बुक में है और उसी बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ पर दिखाया था। अब अगर हम डिस्कस करें इसी पैटर्न को, तो मार्केट में गिरावट थी पिछले काफ़ी दिनों से। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये कैंडल ने यहाँ पर एक लो बनाया। लो बनाने के बाद क्या हुआ, कैंडल एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी, फिर एक छोटी कैंडल बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। तो जो इसका स्लोप है, अगर मैं बात करूं जो इस किताब के अंदर डिस्कस किया गया है इस चार्ट के अंदर, तो अगर उसी की बात करूं तो ये देखिए जिस तरीके से ये स्लोप यहाँ पर डिस्कस हुआ है, सेम उसी तरीके से स्लोप बन रहा है मार्केट के अंदर। यानी बैंक निफ्टी के अंदर एक जो रैली बननी थी उसका स्लोप बन रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। एंड साथ में क्या है, ये जो हैंगिंग मैन यहाँ पर एक बना है, एक ये कैंडल। एंड देन साथ में ही एक क्या बनाया अभी हमारा जो परसों जो क्लोज हुआ है मार्केट, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो जब टॉप पर हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होता है। अब हम वेट कर रहे हैं, अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा, अब हम चार्ट पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं वीकली पे। ये डेली चार्ट है, नहीं सॉरी, ये वीकली चार्ट है, ये लास्ट वीक का है, सॉरी। तो ये जो इस टाइप से रैली आई थी बैंक निफ्टी के अंदर, ये रैली डिक्रीज हो रही है वीक बाय वीक। जब डिक्रीज हुए तो स्लोप बनना है। एंड स्लोप बनने के बाद वीकली चार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक आपको यहाँ पर 3 पैटर्न नज़र आ रहे हैं। एक तो हमारा हैंगिंग मैन बना, अगर आप क्लोजली चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे और क्लोजली एनालिसिस करेंगे तो हमने ट्रेड कब लेना है, कब प्लान ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए,
ये जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तरीके से तब तक आपको अच्छा सा ट्रेड नहीं मिलेगा। और अगर आपको बड़े ट्रेड लेने हैं, बड़े मूव कैच करने हैं, तो यू हैव टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ चार्ट्स इन एवरी वीक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सेटअप बना, डिक्रीजिंग हुई रैली, एंड यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बनाया जो एक छोटी सी कैंडल है। इसको थोड़ा जूम और कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है और टॉप पे है। ठीक है, ये प्रीवियस टॉप था और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन था। इसने नया हाई बनाया है, बट नया हाई कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट फेल होता है। मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 कॉन्फ्लुएंसेस बताऊंगा जिसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ को क्रैश कर सकता है। फर्स्ट, रैली डिक्रीज हो रही है, ये आपके सामने है वीक बाय वीक। सेकेंड, हैंगिंग मैन टाइप का एक कैंडल यहाँ पर बनाया। थर्ड क्या है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर और बनाया। और दूसरा क्या है कि ये टॉप के आसपास बनने के बाद ये एक ब्रेकआउट जो हुआ था वो ब्रेकआउट हो नहीं पाया और ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, जब क्लोज नहीं कर पाया तो ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है, तो जब भी फेल ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा सा मूव अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दे सकता है। पांचवा पैटर्न क्या है इसके अंदर, एक ये वीक के अंदर एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। इफ़ वी डिस्कस दिस, ये भी हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर या फिर हमारे साथ जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको डिस्कस करते हैं काफ़ी। ये देखिए, इसका हाई और इसका लो, ये हाई एंड लो, उसके बीच में ये कैंडल बनी है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मंडे को या नेक्स्ट वीक के अंदर कि अगर ये इसका नीचे का ब्रेक लो करती है कहीं ना कहीं, और अगर ये इसकी बॉडी साथ में मैं आपको दिखाऊं, जो ये हैंगिंग मैन बना है, इसकी जो जो ओपनिंग की बॉडी थी, इस बॉडी से नीचे अभी तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया है। अगर आप इसको क्लोजली जूम करके देखेंगे तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट, जिसका ओपनिंग पॉइंट था, जो इसकी बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट था, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। और जैसे नीचे क्लोज करता है और ये अगर नीचे की तरफ को, यानी 43,700 का लेवल जो मैं पिछले कई दिनों से हमने डिस्कस किया था, और पिछले बार हम नो ट्रेड जोन में भी थे कि 44,500 और 43,700 का जो जोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। और जब तक इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी रहेगा, काफ़ी सारे एसएल हिट होंगे। प्राइस बार बार मूवमेंट कर रहा था, 44,200-300 के आसपास प्राइस आने के बाद वापस नीचे 44,000 पे, इस रेंज के अंदर मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा था। तो या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टॉप पे, तो मार्केट को ये लेवल, मैंने बैंक निफ्टी को 43,700 का लेवल अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो हम डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मार्केट में एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट साइड को। ठीक है, और शॉर्ट साइड की जो रैली होगी, मुझे लगता है कि ये रैली 41,300 तक भी आ सकती है बैंक निफ्टी, यानी लगभग यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2,000 से 2,500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी के अंदर एक गिरावट आ सकती है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आप लोगों ने कभी किसी यूट्यूब चैनल में देखा होगा या नहीं देखा होगा। देखो, प्राइस इंडिया विक्स की बात करें तो अपने इंडिया विक्स जो हैं कि अपने सबसे नीचे लोएस्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर फियर नहीं है, जो विक्स दिखा रहा है सेंटीमेंट को शो करता है। और जिस तरीके से मार्केट, अब लोगों को ये लगने लगा है कि मार्केट नीचे गिरेगा नहीं, जब ये फीलिंग आने लगती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर से मार्केट टर्न लेता है। लोगों को लग रहा है नहीं मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाने की संभावना नहीं है, यानी लोग मार्केट में डरे नहीं रहे हैं। इफ़ मार्केट में डर नहीं है तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाता है और मार्केट के अंदर एक डर की भावना पैदा होगी। यहाँ से अगर 1,500-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी 1 या 2 दिन के अंदर गिरता है तो कहीं ना कहीं ये फेयर बढ़ेगा, और फिर फेयर बढ़ेगा तो ये विक्स जो है कि वो 17-16 के आसपास आनी चाहिए। और ये देखो लो के आसपास ट्रेड कर रही है विक्स, और इतने लो के आसपास जो ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर पैसा बनाना इस मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है, बहुत ही टफ मार्केट है। तो ये एक और कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर विक्स इस लेवल पे है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट का रिट्रेस करे, कुछ पॉइंट गिरे, तो ये जो विक्स होगा वो 15-16 के आसपास आए, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए भी आने वाले समय में अच्छा होगा, उसको अच्छे खासे प्रीमियम मिलेंगे और वो अच्छे खासे काम को वहाँ पर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देखें वीकली एनालिसिस के अंदर, तो जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक बड़ा फॉल मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक करता है 43,700 और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम डेफिनेटली एक बड़े फॉल को यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, एंड अगर इसको हम डेली चार्ट के अंदर एनालिसिस करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ये एक और देखो,
जिस तरीके से वीकली चार्ट के अंदर एक यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बना था और लगभग वैसे ही एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ बनाया और यहाँ से ये कैंडल एक बहुत बड़ी ब्रेक करके नीचे क्लोज कर चुका है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका पीछे का सपोर्ट लेकर के प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी, छोटे छोटे कैंडल बनाई थी। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम अगर हम इसमें देखें तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, नीचे ऊपर जाने में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं जो वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट करते हैं वो ऊपर प्राइस को ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ रहा है कहाँ, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हमको ये रैली मिस नहीं करनी चाहिए। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा एनालिसिस सही होता है तो तलेजात 700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे या पुट बाई करेंगे या कॉल को शॉर्ट करेंगे। आप जो भी हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक बहुत बड़ा फॉल, और ये भी मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, बट ऊपर की तरफ जब जाता है तो काफ़ी सीढ़ियों की वजह से धीरे धीरे करके जाते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ, और जो भी ट्रेडर हैं जो मार्केट में वास्तव में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं मार्केट के अंदर, तो उम्मीद है कि ये एक बड़ा सा रैली हमको नीचे साइड को मिलेगा आने वाले 2-4 दिन के अंदर। वेट कीजिए पेशेंटली, कोई नहीं। अगर मंडे को आपको ये ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्यूसडे को, ये मत सोचिए कि हमने मंडे को ही करना है और मंडे को हो सकता थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद नीचे आया। तो ये तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन में देखिए, ये देखिए एक इसने हाई बनाया था, उसका एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अब ये जो हाई बनाया नेक्स्ट, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर, जिस तरीके से आपको कैंडलस्टिक दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको पैटर्न्स दे रहे हैं और जिस तरीके से आपको प्राइस एक्शन शो कर रहा है, तो ये सब देखने के बाद भी आप तब तक लॉन्ग नहीं जाएंगे हम जब तक कि ये प्राइस एक्शन 44,500 से ऊपर जाना शुरू नहीं करता और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक हम ऊपर की तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन नीचे की तरफ यस, अगर इसने एक पिछला स्विंग का हाई ब्रेक नहीं किया है और उस हाई से रिजेक्शन आया है और जो हमारे प्राइजेक्शन के हिसाब से कैंडलस्टिक के तरीके से यहाँ पर एक शो हो रहा है सारी चीज़ें, वो ये नीचे की तरफ ही प्राइस को मार्केट को लाने की एक संभावना आने वाले दिनों के अंदर है। अब वो हो सकता है मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, तो आपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस लेवल तक आने का प्राइस को वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि एवरीडे ट्रेड करना है, करना ही करना है, नहीं तो हम क्या खाएंगे, दिन भर बैठे रहना है। तो पेशेंस अगर आपके पास मार्केट में अंदर हैं तो आप एक बड़े मूव को कैच करेंगे। लेकिन अगर इस बीच में, इस दौरान अगर आपने 4-5-6 स्टॉप लॉस अगर आपके यहाँ पे हिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाएगा और आप बड़े ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। और जब आप उस ट्रेड को देखोगे आप बोलोगे मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, बट उसके बाद भी आप उस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए, आपने वो रैली मिस कर दी। तो उसका रीज़न यही है कि उससे पहले जब मार्केट कंसोलिडेट होता है उस दौरान आपके 2-4-5-6 यानी सीरीज ऑफ स्टॉप लॉसेज हिट होती है और वो होगी, उससे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाएगा। इसीलिए मैंने पिछले वीक से मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक हफ्ते पैसे नहीं बनाया, कैपिटल बचा लो, एटलीस्ट आपके एसएल हिट नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक एनालिसिस है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का हम हैवी वेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी को भी एक बार देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, देन हम निफ्टी को डिस्कस करेंगे। ये देखिए एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी आपको देखेगा कि प्राइस नीचे की तरफ ही है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं, देखिए ये देखो एक हाई बनाने के बाद अगर बैंक ये एचडीएफसी बैंक ने 1570 या 1560-50 का लो ब्रेक करता है, अगर स्विंग को लो यहाँ पे स्विंग के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अगर इस स्विंग को यहाँ से ब्रेक करता है और एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ टूटता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ी रैली नीचे की तरफ को आने की पॉसिबिलिटी है। और देखिए जिस तरीके से बार साइज बढ़ गया है, वॉल्यूम का देखो यहाँ पर वॉल्यूम था नहीं, ड्राई हो गया था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जिस तरह बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रहा है, एचडीएफसी बैंक भी कम वीक है, तो यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ तेज़ गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देन आइए हम निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं, दोनों इंडेक्सेस को। यस, ये देखिए वीकली पैटर्न के अंदर निफ्टी के अंदर एक बहुत बढ़िया हैमर बनाया है, और जो हैमर कहाँ बनाया है वो लाइफ टाइम हाई जो निफ्टी का था उस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और इसी लेवल पे रिजेक्शन होने के बाद निफ्टी के अंदर भी एक बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हैमर बनना है। यानी इन्वर्टेड हैमर यानी यहाँ पर अगर ये पिछले कैंडल का लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये स्विंग ब्रेक करके एक इसके अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी एक में तेज़ गिरावट आने वाले समय में हम देख सकते हैं, या मुझे देखने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है।
ठीक है। इसको अगर हम डेली चार्ट के अंदर डिस्कस कर लें, डेली चार्ट में देखते हैं, ये देखिए डेली चार्ट के अंदर मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद अगर ये स्विंग को ब्रेक करता है और हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे, तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। दिस इज़ अ स्विंग, यहाँ पर एक स्विंग है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये स्विंग यानी 18,485 और 18,450 से नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन वी कैन सी ए फॉल और 18,000 तक का पहला फॉल, एंड देन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 17,600 और यहाँ से लेकर 17,300 या 17,200 तक भी निफ्टी आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट के अंदर हर लोग ये सोचने लगते हैं कि मार्केट गिरेगा नहीं और स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हो रहा है, छोटी छोटी जो कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन के साइन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साइन के साथ साथ कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है एंड जो हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है, उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए। बट मैं 100% कभी भी बोलता हूँ कि मार्केट में मेरा जो एनालिसिस है वो 100% गलत हो सकता है। आप इसको ना ही एज ए एडवाइजरी लीजिए। आपने कोई भी ट्रेड मार्केट के अंदर लेना है तो आपने फिनेंशियल एडवाइज़र से उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लीजिए। मैं जो मेरा एनालिसिस बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं एक लर्निंग पर्पज़ से ये वीडियो है, एंड जो लर्निंग है इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देखिए अगर मैं निफ्टी के अंदर आपको एक पैटर्न्स, अगर आप कुछ लोग ट्रायंगल पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक है। ट्रेंड लाइन बन रही है या ट्रायंगल पैटर्न बनना है, तो उसके पीछे प्राइस एक्शन का एक लॉजिक है। वो प्राइस एक्शन को कैसे लॉजिकली आपने यूज करना है मार्केट के अंदर, उसके लिए हमारा एक कोर्स है, उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको कोर्स सीखना है, छोटा सा कोर्स है, और उस छोटे से कोर्स से आप अपनी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उस कोर्स को लेना, तो केवल 1499 रुपीज़ पे करके आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप देखें उस कोर्स को करने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कितनी बदल जाती है, कितनी चेंज होती है। साइकोलॉजी से लेकर के माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड देन सेटअप्स, वो सारी चीज़ें मैंने उसको एक छोटा सा कोर्स, क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। आप उसको एक बार लॉगिन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी चल रहा है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ से एक फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हम वेट करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। ये जो सपोर्ट है, जो स्विंग का सपोर्ट, अगर स्विंग के सपोर्ट को भी निफ्टी ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट जाऊँगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी का सबसे बड़ा हेवी रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में क्या चल रहा है, नॉट वेरी बिग, बहुत बढ़िया साइन निफ्टी में रिलायंस में भी नहीं है। देखो पहले दो डोजी टाइप कैंडल बनाने का प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर एक फिर लोअर हाई बनाया, एंड देन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अब ये नया लोअर लो बनाएगा। जिस तरीके से अभी हायर हाई के पैटर्न में चल रही थी चीज़ें, हायर लो के पैटर्न में, अब ये जो है कि लोअर लो एंड लोअर हाई के पैटर्न में रिलायंस भी आता है। जब रिलायंस भी नीचे आएगा तो डेफिनेटली निफ्टी में भी एक गिरावट आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के लिए इतना ही। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या ट्रेड करते हैं, क्या प्लान, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग क्या मार्केट चलती है या नहीं चलती है। अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट जाएगी निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।